मई 2022 में टाटा मोटर्स ने किया बड़ा धमाका। ताबड़तोड़ बिकी गाड़ियां और सामने आई जो डिटेल्स काफी चौंकाने वाली है। इंडिया में टॉप 2 पर रहने वाली हुंडई मोटर्स को एक बार फिर से पीछे करते हुए टाटा मोटर्स बन चुकी है इंडिया की नंबर 2 ऑटोमोबाइल्स कंपनी। नंबर 1 पर है मारुति इंडिया। और जो टाटा मोटर्स के आंकड़े हैं मई 2022 के, इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स की 76,210 गाड़ियों की बिक्री रही, जो मई 2021 26,661 यूनिट थी। यानी सीधे सीधे कंपनी ने 185% की ग्रोथ दर्ज की। और केवल इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। और जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार कंपनी ने मई महीने में अब तक की अपनी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां सेल की। कंपनी ने मई में 3454 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल किया, जबकि मई 2021 में केवल 476 यानी 476 गाड़ियों को ही बेच पाई थी। कंपनी की मई में कुल बिक्री करीब 3 गुना होकर 76,210 यूनिट पर पहुंच चुकी है। एक साल पहले कंपनी जहां पर मई 2021 में 26,661 गाड़ियां ही सेल कर रही थी। और बात केवल पैसेंजर व्हीकल्स की ही नहीं है, कमर्शियल सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स मई मंथ में 31,414 यूनिट की सेल पर पहुंच चुकी है, जबकि मई 2021 में 9,371 यूनिट ही सेल हुई थी। यानी कि कमर्शियल सेगमेंट और पर्सनल सेगमेंट दोनों में टाटा मोटर्स ने मई 2022 में जबरदस्त ग्रोथ की है। और जहां पर मारुति सुजुकी फिर नंबर 1 कंपनी बनी और हुंडई को लगा बड़ा झटका और टाटा मोटर्स की हुई बल्ले बल्ले, तो मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कार कंपनियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पायदान पर हैं। और यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया इंडिया, टोयोटा मोटर्स, होंडा कार्स और एस्कोडा ने भी मई में अपनी गाड़ियों की बिक्री में काफ़ी अच्छा इजाफा किया है। और मई 2022 में गाड़ी बेचने के मामले में टाटा मोटर्स की बिक्री हुंडई से अधिक रही। वहीं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री मई में बढ़कर 1,34,222 गाड़ियों की हो गई। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी वेव की वजह से मई 2021 में कंपनी सिर्फ 35,293 यूनिट ही सेल कर पाई थी। और कंपनी ने इस बार कहा है कि इस साल मई में स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस बलेनो और डिजायर जैसे मॉडलों समेत कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 67,947 गाड़ियों की बिक्री रही, जबकि पिछले साल 20,343 थी। और जहां पर टाटा ने मई मंथ में 43,341 यूनिट की सेल करके अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री की है एक मंथ में। वहीं पर हुंडई मोटर्स इंडिया 42,293 यूनिट रही। और मई मंथ महिंद्रा मोटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। भारतीय बाजार में मई में 26,904 गाड़ियों को बेचा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन ऑटोमोटिव डिवीजन विजय नाकरा ने कहा, मई में हमने 26,632 एसयूवी बेची। और किया मोटर्स ने 18,718 यूनिट की सेल की, जबकि मई 2021 में 11,050 गाड़ियां ही बेच पाई थी। उसी तरीके से टोयोटा मोटर्स ने भी बिक्री में इजाफा किया। मई महीने में 10,216 यूनिट को सेल किया, जबकि पिछले साल मई में सिर्फ 707 यूनिट ही टोयोटा मोटर्स की सेल हुई थी। इसके अलावा होंडा, एस्कोडा और एमजी मोटर्स की बात करें तो होंडा कार्स इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने सालाना आधार पर बढ़कर 8,188 यूनिट पर पहुंच गई, जो मई 2021 में 2,032 थी। इसके अलावा एस्कोडा इंडिया ने मई के दौरान 4,604 और एमजी मोटर इंडिया ने 4,008 गाड़ियों को सेल्स किया। तो इस तरीके से कुल रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मई 2022, जहां पर कुछ कंपनियों के लिए ग्रोथ लेकर आया, कुछ कंपनियों का सेल्स डाउन भी हुआ। वैसे आप किस ब्रांड की,
किस गाड़ी का वेट कर रहे हैं जिसके लॉन्च होने के बाद आप उसे परचेज करना चाहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस करें बेल का आइकॉन और हमारे इंस्टाग्राम लाइव पर भी ज्वाइन करें।